हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग डिजिटल अर्विंद। सो गाइज, प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा कि किस तरीके से हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से उसके ऊपर हमें थीम्स को ऐड करनी है, किस तरीके से हमें उसमें कस्टमाइज करनी है। हमने एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू देखा कि किस तरीके से पूरा का पूरा वेबसाइट को हमें कस्टमाइज करना है अपने नीच के अकॉर्डिंग, अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग। अब आज का जो वीडियो है, साथ ही साथ जितने भी आने वाली वीडियोज हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ये जो वेबसाइट है जो आपने लोकल होस्ट के ऊपर बनाया हुआ है, किस तरीके से इसे लाइव सर्वर के ऊपर आपको डालना है और किस तरीके से इसे लाइव करना है, सो दैट इसे पूरी दुनिया में लोग ओपन कर पाए आपके डोमेन नेम के थ्रू। सो गाइज, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डोमेन को परचेज करें, कहाँ से परचेज करें, किस तरीके से उसके ऊपर आप डिस्काउंट्स लें, काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स आप ले पाएँ उसके ऊपर। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो पॉइंट्स है जो हमेशा हमें माइंड में रखनी चाहिए डोमेन को परचेज करने से पहले। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक डोमेन नेम है वो शॉर्ट होना चाहिए, वो मिनिमम कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा डोमेन नेम ही 20 कैरेक्टर या 15 कैरेक्टर का हो। बहुत ज़्यादा लंबा होने पे क्या होता है कि एक यूजर जो होता है वो उस वेबसाइट के जो लिंक होता है, जो उसका डोमेन नेम होता है, उसे याद नहीं रख पाता और बाद में जब वो हमारी वेबसाइट पे आना चाह रहा होता है लेकिन उसके लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा हमारी वेबसाइट पे आ पाना। जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि एक जो डोमेन नेम है वो इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। एक बार कोई यूजर उस वेबसाइट के लिंक को देखे तो उसके माइंड में चीज़ें बैठ जानी चाहिए, याद करना उसके लिए आसान हो। साथ ही साथ जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कैची होना चाहिए। एक वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो इस तरीके से हो कि एक बार किसी यूजर ने उसके लिंक को देखा, माइंड में उसकी चीज़ें बैठ जानी चाहिए। आपने देखा होगा टिकटॉक, शायद आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा और उसके बाद चीज़ें वो आपके माइंड में रह गई होंगी। ओला, उबेर, ओयो, इस तरीके से जो अट्रैक्टिव नेम्स होती हैं, जो कैची नेम्स होती हैं, वो हम इजीली भूलते नहीं हैं और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा वेबसाइट ऑनर को मिलता है। जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि डोमेन नेम तो हमेशा यूनिक ही होता है, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन ऐसा ना हो कि आप कोई डोमेन परचेज कर ले और बाद में आपको पता चले कि ये तो किसी बड़े ब्रांड से मिलता जुलता है। इस केस में क्या होता है कि आपके लिए वेबसाइट को रैंक करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़ी ब्रांड होगी वो उस कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी रैंक कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एसईओ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर चेक कर लें अपने कॉम्पिटिटर्स का। जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, आप कॉम्पिटिटर्स चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस डोमेन में ऑलरेडी जो हम परचेज कर रहे हैं उससे मिलते जुलते नाम में ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इस केस में आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज पैदा हो जाती है आने वाले समय के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से डोमेन को परचेज करें कि जो थोड़ा यूनिक हो, बहुत ज़्यादा रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स ना हो। सो गाइस, यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन्स। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि डोमेन नेम होता है उसमें लोग नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज कर देते हैं या हाइफन्स यूज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी यूजर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये हाइफन्स को टाइप कर पाना या नंबर्स को टाइप करना या नंबर्स को याद रखना। तो कहीं ना कहीं जो एक यूजर होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है और जिससे कहीं ना कहीं एक जो वेबसाइट ऑनर होता है उसे बाद में कहीं ना कहीं लॉस झेलना होता है इन सब की वजह से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी हाइफन या नंबर्स का यूज ना करें अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो इसे यूज करना। जो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट है वो ये है कि हमें कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए। हमारा जो डोमेन नेम हो उसमें हमें कीवर्ड्स को प्लेस करना चाहिए। लाइक मेरा जो मेन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मैंने डिजिटल कहीं ना कहीं अपने डोमेन के अंदर यूज करा है, डिजिटल अर्विंद। इस तरीके से क्या होता है कि वेबसाइट का एसईओ कर पाना या उसे रैंक करवा पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, या तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल डोमेन बढ़ जाती है। जो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है वो ये है कि रीजन। अब कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो डोमेन नेम वो मिल ही नहीं रहा होता है। हम कोई कंपनी तो बना चुके हैं लेकिन वो डोमेन नेम नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आपकी अपना एरिया जो आपका लाइक इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडिया आप लगा सकते हैं, से digitalarvindindia.com, digitalarvindindia.in। इस तरीके से आप रीजन, आप जिस रीजन में रह रहे हैं वो आप लगा करके आप डोमेन नेम को परचेज कर सकते हैं। ये भी कई सारे आपने डोमेन्स देखे होंगे जिसमें इस तरीके की जो चीज़ें आपको मिलती है। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है वो ये है कि परफेक्ट डोमेन एक्सटेंशन।
आपको मैं बता दूं कि मार्केट में कई सारे डोमेन एक्सटेंशंस अवेलेबल है। आपने .com देखा होगा, .in देखा होगा, .co.in देखा होगा, .net देखा होगा, .org देखा होगा, .edu देखा होगा, .edu.in देखा होगा, .org.in देखा होगा। तो इस तरीके से हजारों मार्केट में एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। बट आपका जो नीच है, आपकी जो कंपनी है, उसके ऊपर कौन सा परफेक्ट है, वो आपको यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। आपको मैं बता दूं कि आपका आपको किसी एजुकेशनल फील्ड से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आपके, तो आप .edu परचेज कर सकते हैं। आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप .org परचेज कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है तो आप .com परचेज कर सकते हैं। आप इंडिया स्पेसिफिक कोई बिजनेस कर रहे हैं तो .in परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डोमेन एक्सटेंशन है वो बहुत ही समझदारी के साथ आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका जो एरिया वो चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं तो ये फिर आसान हो जाता है कहीं ना कहीं ये सेलेक्ट कर पाना। साथ ही साथ जो 10th पॉइंट है वो परचेज फ्रॉम ट्रस्टवर्दी रजिस्ट्रार। कई बार होता है कि हम कुछ डिस्काउंट्स की वजह से या तो किसी और लालच में आकर हम गलत जगह से डोमेन परचेज कर लेते हैं और इसका जो नुकसान होता है, जो बाद में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे जगह से डोमेन परचेज करें जहां ऑलरेडी जिनके लाखों में कस्टमर्स हों, ऑलरेडी वो मार्केट में लोग उसे जानते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप नेम चीप एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। आप नेम चीप से चाहे तो आप डोमेन को परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको नेम चिप के ऊपर डोमेन को परचेज करना है। से यहाँ आप जैसे नेम चिप के साइट पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम आपको टाइप करना होता है कि आप कौन सा डोमेन चाह रहे हैं। से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DigitalArvind training.in और से .com। जस्ट यहाँ पे सर्च के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जब ये डोमेन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अवेलेबल नहीं होगा उस केस में आपको यहाँ पे टेकन या इस तरीके से कुछ मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि DigitalArvindTraining.com है वो अवेलेबल है। 671.91 पर ईयर हो सकता है जब आप ये वीडियोस देख रहे हो तो उस समय प्राइस थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट नॉर्मली ये इसी रेंज में वेरी करता है। जो वेबसाइट का जो प्राइस है जो डोमेन का, तो इसी रेंज में वेरी करता है। आप नेम चिप के ऊपर से लेते हैं तो आपको इसे परचेज करना है। तो और मैं आपको दिखा दूं कि अभी इस तरीके से कई चीज़ें जब आप टाइप करेंगे जो ऑलरेडी पहले से टेकन हो, कई डोमेन्स मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ DigitalArvind.com जो मैंने पहले से परचेज करके रखा है। तो वो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो ऑलरेडी टेकन का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पे परचेज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी टेकन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कोई भी कार्ड का ऑप्शन नहीं, ऐड टू कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ऑलरेडी परचेज है। जस्ट मैं प्रीवियस जो था DigitalArvindTraining.com ArvindTraining.com इसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको परचेज करना है इस डोमेन को। आप ऐसा नहीं कि आप ये डोमेन परचेज कर लें। आपका जो भी नीच हो, आपका जो वेबसाइट आप बना रहे हो उसके लिए जो भी आप डोमेन लेना चाहते हैं वो डोमेन आप सेम तरीके से करें जिस तरीके से मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। ऐड टू कार्ट यहाँ पे मैं करूँगा तो ये कार्ट में ऐड हो जाता है। व्यू कार्ट आइटम्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऑलरेडी एडेड है और ये मेरा पहले से एडेड था जिसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं DigitalArvindTraining.com ये अमाउंट है। चेकआउट मैं इसे यहाँ से करता हूँ। चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं हुइज गार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। हुइज क्या होता है कि आप डोमेन परचेज करते हैं तो यदि कोई एक नॉर्मल यूजर है, कोई भी एक इंटरनेट के ऊपर आपकी डिटेल्स देखना चाहे तो हुई से वो देख सकता है। जब आप इसे ऑन कर देते हैं
तो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, आपका जो मोबाइल नंबर होता है, ईमेल होता है, आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, ये चीज़ें ये जो कंपनी होती है वो हाइड कर देती है, जिससे कोई भी आपको स्पैम कॉल्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें आने की चांसेस आपकी कम हो जाती है। मैं यहाँ पे इसे जस्ट डिसेबल कर देता हूँ, कंफर्म ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कंफर्म ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। जब आपके पास ऑलरेडी अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया है तो आप यहाँ पे साइन इन करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट करते हैं और ये डोमेन आपका परचेज हो जाता है। साथ ही साथ यदि आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे तो आप ये कुछ जो क्रीडेंशियल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं। इसके बाद आप क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू करेंगे, फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आपको डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं और वहाँ से आप चाहे तो डोमेन को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको होस्टिंग परचेज करना, किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग जो होता है वो नेम सर्वर के थ्रू हम आपस में कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, सो दैट जो भी वीडियोज मैं वर्डप्रेस के ऊपर ऐड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, लगातार वीडियोज मैं आपको बता दूँ, लगातार वीडियोज मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर पूरा का पूरा जो वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में यूट्यूब के ऊपर। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।